हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग आज का विषय है भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय। 3 श्लोक है, 62, 63, 64, 62, 63, 64, तीनों एक साथ। तो पहले ये 2 श्लोक उच्चारण करते हैं। नंदाद्याये व्रजे गोपा नन्दाध्याये व्रजे गोपा याश्चामीशां च योषितः राष्ट्रामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या कृष्णयो वसुदेवाय देवक्याद्या यदुस्त्रियः देवक्याद्याय सर्वे वै देवता प्राया सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत उभयोरपि भारतः ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ज्ञात्यो बन्धुसुहृदयो ये च कंसमनुव्रताः। ये च कंसमनुव्रता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की ही वासी थीं। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थीं। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र, संबंधी, शुभ चिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। तात्पर्य। जैसे पहले बतलाया जा चुका है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बतला दिया था कि धरती का कष्ट हरने के लिए कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे। भगवान ने स्वर्ग लोकों के समस्त निवासियों को आदेश दिया था कि वे यदु तथा वृष्णि वंश के विभिन्न परिवारों में तथा वृंदावन में जाकर जन्म लें। इस श्लोक से पता चलता है कि यदुवंश, वृष्णिवंश, नंद महाराज के सारे मित्र तथा गोप भगवान की लीलाओं को देखने के लिए स्वर्गलोक से अवतरित हुए थे। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान की लीलाओं में भक्तों की रक्षा करना तथा असुरों का वध करना सम्मिलित है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। इन लीलाओं के प्रदर्शनार्थ भगवान ने ब्रह्मांड के विभिन्न भागों के भक्तों को बुलाया। ऐसे अनेक भक्त हैं जो स्वर्गलोक को भेजे जाते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। असफल योगी अनेकानेक वर्षों तक पवित्र जीवों के लोकों में भोग करने के बाद पवित्र लोगों के परिवार में या किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। भगवद गीता 6 अध्याय श्लोक 41। कुछ भक्त अपनी भक्ति के विफल हो जाने पर उस स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं जहां पुण्यात्मा जाते हैं, और वहां पर भोग करने के बाद उन्हें उस स्थान को भेजा जा सकता है जहां भगवान की लीलाएं हो रही हों। जब कृष्ण को अवतीर्ण होना था तो स्वर्गवासियों को भगवान की लीलाएं देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि यदु तथा वृष्णिवंशी एवं वृंदावन के निवासी देवता थे या देवताओं के ही तुल्य थे। यहाँ तक कि ऊपर ऊपर से कंस के कार्यकलापों की सहायता करने वाले भी स्वर्गलोक से संबद्ध थे। वसुदेव को बंदी बनाना और उनका छोड़ा जाना तथा विविध असुरों का वध, ये सब भगवान की लीलाओं की अभिव्यक्तियां थीं, और चूंकि भक्तगण इन लीलाओं को देखकर प्रसन्न होंगे, इसलिए उन्हें इन परिवारों के मित्रों तथा संबंधियों के रूप में जन्म लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कुंती की स्तुति में पुष्टि की गई है, नटो नाट्य धरो यथा। भगवान को असुर संहारक की और अपने भक्तों के मित्र, पुत्र तथा भाई की भूमिका अदा करनी थी, इसलिए इन सारे भक्तों को बुलाया गया था। तो अभी हम 64वां श्लोक भी उच्चारण करते हैं। ये दोनों एक साथ ही हम लोग स्टडी करेंगे। एतत् कंसाय भगवान
एतत् कंसाय भगवान् शशंसाभ्येत्य नारदः शशंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। दैत्यानां च वधोदमम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बतलाया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय तथा संशय में पड़ गया। तात्पर्य, यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से भार स्वरूप असुरों से उत्पन्न कष्ट से छुटकारा पाने के लिए याचना की थी और ब्रह्मा जी ने उसे बतलाया कि साक्षात कृष्ण अवतीर्ण होने वाले हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी असुरों द्वारा भार उत्पन्न होता है और जब भी निर्दोष भक्तों को आसुरी शासक पीड़ित करते हैं, तो भगवान समय आने पर अपने असली प्रतिनिधियों जो पारिभाषिक शब्द में देवता कहलाते हैं, उनकी सहायता से असुरों का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि देवतागण भगवान के विभिन्न अंग हैं। जिस तरह शरीर के अंगों को पूरे शरीर की सेवा करना कर्तव्य है, उसी तरह कृष्ण के भक्तों का कृष्ण की इच्छानुरूप उनकी सेवा करना कर्तव्य है। कृष्ण का कार्य है असुरों का वध करना, अतएव भक्तों का भी यही कार्य होना चाहिए। किंतु कलयुग के लोग पतित हैं, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करके उन्हें मारने के लिए कोई हथियार ग्रहण नहीं किया। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम का प्रसार करके उन्होंने उनके बुरे आसुरी कृत्यों को मारना चाहा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर से आसुरी कृत्यों का सफाया नहीं किया जाता, तब तक कोई सुखी नहीं रह सकता। बद्ध जीव के लिए पूरी योजना का वर्णन भगवत गीता में किया गया है। मनुष्य को केवल उसका पालन करके सुखी बनना चाहिए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। लोगों को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करें, तभी उनकी आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट होंगी और वे उत्तम भक्त बन सकेंगे तथा इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकेंगे। हरे कृष्ण। तो ये 3 श्लोक है, 62, 63 और 64। इनका विषय है कि नारद मुनि कंस के पास जाकर क्या कहते हैं। तो अभी हम ये समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भाग, क्योंकि अभी ये जो लीला चल रही है उसमें यही टर्निंग पॉइंट है। कंस, अभी पिछले श्लोक में क्या हुआ, कंस ने वसुदेव जी को कहा कि ये जो पहला पुत्र है इसको आप ले जाइए। तो कंस बन गया जेंटलमैन, ठीक है। और कंस के जेंटलमैन बन जाने के कारण अभी समस्या उत्पन्न हो जाएगी देवताओं को। तो यहाँ पर अभी नारद मुनि क्या करते हैं वही हम समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पहली बात है कि ये श्लोक कौन बोलते हैं, ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया कौन बोल रहे हैं। तो आचार्यों ने ऐसा समझाया है कि नारद मुनि कंस को कहते हैं, और नारद मुनि जो कंस को कहते हैं वो सुखदेव गोस्वामी वापस परीक्षित महाराज को दोहरा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं भारत, इसको लाल कलर यूज करते हैं, वो कह रहे हैं भारत। भारत अर्थात कौन, हे परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को महाराज को कह रहे हैं, हे परीक्षित, व्रजे, व्रजे अर्थात व्रज में। व्रज क्या, बृहद्वन, महावन। व्रज में नंदाद्याह, ये नंद आदि, नंद महाराज आदि, ये नंद महाराज आदि जो कौन है, गोपाह। गोपाह अर्थात गोप और गोपालक गण। ये जो नंद महाराज आदि जो हैं व्रज में,
याश्च अमीशाम, याश्च अमीशाम, और नंद महाराज आदि की, याश्च अमीशाम मतलब नंद महाराज आदि की, उनकी कौन, योषितः, योषितः अर्थात उनकी स्त्रियां। तो नंद महाराज इत्यादि जो गोप हैं, गोपालक हैं, और उनकी जो स्त्रियां हैं, उनके लिए कह रहे हैं। और वसुदेव आद्याः, वसुदेव इत्यादि जो मथुरा में है, वृष्णयः, वृष्णि वंश में जिन्होंने जन्म लिया है, तथा देवक्याद्या, देवकी प्रमुख, देवकी आदि जो यदुकुल की स्त्रियां हैं, देवकी इत्यादि, क्योंकि देवकी उनमें प्रमुख है, वो भगवान की मां होने वाली है। तो ये जो यदुकुल की स्त्रियां हैं, अच्छा, और कौन, तथा उभयोः अपि, उभयोः मतलब उभय मतलब दोनों, दोनों कौन, नंद महाराज के भी और वसुदेव जी के भी, व्रज में नंद महाराज, मथुरा में वसुदेव, इन दोनों के ये ज्ञातयः, ये ज्ञातयः मतलब इनके वंश जात, जो इनके वंश में जितने भी बंधु सुहृद ये सब हैं, अर्थात इनके रिश्तेदार, इनके हितैषी जिनको सुहृद कहते हैं, बंधु बांधव, ये सब जो है, और कौन, ये च कंसम अनुव्रता, यहां तक कि जो कंस से भी, जो कंस की भी सेवा कर रहे हैं, कंसम अनुव्रता जो अनुरक्त हैं, सर्वे वही, सर्वे वही मतलब वे सभी, देवता प्रायः मतलब लिटरली ए टू जेड सबके सब तो नहीं, लेकिन प्रायः ये सब देवता है। कौन कौन, फिर से देखते हैं, नंद आद्या ये गोपा, नंद महाराज इत्यादि जो गोप गोपालक हैं, और च योषितः उनकी स्त्रियां, ये सभी देवता और देवियां हैं। वसुदेव जी इत्यादि, वसुदेव आद्या वृष्णि वंश में देवकी आदि जो स्त्रियां हैं, ये सब भी देवता देवियां हैं। और नंद महाराज और वसुदेव जी के वंश में जो बंधु सुहृद इत्यादि सब हैं, वो सब भी देवता हैं। यहाँ तक कि कंस का अनुव्रता, कंस का सेवा में जो लगे हैं, उनमें से भी प्रायः सभी देवता हैं, सभी तो नहीं, प्रायः ये सब कौन है, देवता है। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे हैं, भगवान नारद, तो नारद मुनि को भगवान क्यों कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो भगवान श्री कृष्ण के समान है, वो सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है नारद मुनि, इसलिए उनको भी भगवान की संज्ञा दी जाती है। तो भगवान नारद, नारद ऋषि ने अभ्येत्य स्वर्ग से मथुरा आए नारद मुनि, और एतत् पूर्वोक्त जो नंद वसुदेव आदि का जो वृत्तांत है, नंद महाराज और वसुदेव का, ये जो पहले के श्लोक में इधर बताया गया, नंद वसुदेव के विषय में जो बोला गया है, पूर्वोक्त एतत् च भूमेः भारयमाणानाम, हाँ, पृथ्वी के भार स्वरूप, भूमेर भारायमाणानाम पृथ्वी के भार स्वरूप, दैत्यानाम वधोद्यमम, ये लोग कौन है, दैत्यों के वध में सहायता करने के लिए ही ये प्रकट हुए हैं। ये सभी जो यहाँ पर बताए गए हैं, सब भगवान के मिशन में सहायता करने के लिए आए हैं, ये सब देवता हैं। और भूमि का भार हरने के लिए जो भगवान अवतार लेने वाले हैं, जो दैत्यों का वध करेंगे, ये उनकी सहायता करेंगे। दैत्यानाम च वधोद्यमम, हाँ, ये भी दैत्यों का वध करने की चेष्टा करेंगे। कंसाय शशंस, कंस के सामने एकदम स्पष्ट रूप से, शशंस प्रकाश्य रूप में नारद मुनि ने ये बातें कह दी। ये जो 2 श्लोक है कि ये सभी देवता हैं और भूमि का भार हरण करने के लिए, दैत्यों के वध में चेष्टा करने के लिए ये सब आए हैं, इन्होंने नारद मुनि ने कंस को ये बात आकर बता दी। अच्छा, तो इसलिए नारद मुनि का कटाक्ष किया जाता है कि नारद मुनि क्या कर देते हैं, नारद मुनि जाकर कलह मचाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि नारद मुनि जाकर झगड़ा मचाते हैं। कोई व्यक्ति अगर 2 लोगों को लड़ा देता है, तो भारत में उन लोगों को भी नारद का संज्ञा दिया जाता है कि ये नारद जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हमें वैष्णव आचार्यों से सीखना होगा, समझना होगा कि नारद मुनि ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है। तो एक एक करके वैष्णव आचार्यों ने क्या, प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने पढ़ लिया, और वैष्णव आचार्य क्या समझाते हैं वो अभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया।
क्योंकि कोई व्यक्ति कहेंगे कि नारद के कारण ही ये 6 बच्चों की हत्या हो गई, तो नारद मुनि को ये करने की क्या आवश्यकता थी। तो इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार श्रीधर स्वामी वो क्या समझाते हैं, तो वो ऐसा समझाते हैं इस 62वें के लिए, वो इसमें ये समझाते हैं कि कंस का जो अभी रूप है वो कैसा बन गया, शांति और दयालु, शांत हो गया और दयालु हो गया। दयालु कैसे, पिछले श्लोक में हमने देखा कंस ने वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को लौटा दिया। तो ये जो दयालु रूप जो है, इस तरह का जो चित्त वृत्ति है कंस का, ये देवताओं के कार्यों के अनुरूप नहीं है। अच्छा, पहले दूसरी बात ये है कि एक और चीज इसमें समझना होगा, ऐसा नहीं है कि कंस के चित्त में कोई विशेष परिवर्तन आ गया है, कंस बड़ा देवता बन गया है, ऐसा नहीं है। कई बार जो असुर होते हैं वो भी जब उनके साथ अच्छा होता है या उनको इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा नहीं आती है, तो वो भी किसी देवता के जैसा व्यवहार कर सकते हैं, पर वो क्षणिक होता है, तब तक के लिए ही होता है जब तक उनकी इंद्रिय तृप्ति पर बाधा नहीं है। तो कंस असुर है और वो असुर ही रहने वाला है, कंस में कोई बदलाव, ऐसा कोई बदलाव है नहीं, परंतु ये जो शांत वृत्ति अभी कंस में आ गया है, इसके कारण भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा। क्योंकि भगवान क्यों आ रहे हैं, कंस जो अपराध कर रहा है, कंस जो पाप कर रहा है, वो पाप को हरने के लिए। अभी कंस अपने पाप करने, अपराध करने बीच में थोड़ा रोक दे तो भगवान के आने में विलंब हो जाएगा। पूरा वो रोकने वाला नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कंस अच्छा व्यक्ति बन गया तो नारद मुनि को ऐसा क्यों करना था, वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बना है, वो तो 8वें के लिए प्रतीक्षा कर ही रहा है। तो कंस तो अपना अपराध तो आगे करने ही वाला है, परंतु उसके इस व्यवहार के कारण अवतार में विलंब हो जाएगा, बस इतना ही है। तो श्रीधर स्वामी क्या समझाते हैं, देवताओं का जो मिशन है कि उन्हें जल्दी से जल्दी ये कंस का भार हटाना है पृथ्वी लोक से, उसमें विलंब हो जाएगा। उसके हिसाब से ये नहीं है, कंस का ये शांति स्वभाव जो है वो उसमें बाधा बन जा रहा है। तो इसलिए नारद मुनि कंस के पास आते हैं और ये 3 श्लोक यहाँ कहते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि ये वसुदेव और नंद दोनों के कुलों में इनके जाति बंधु बांधव जितने भी लोग हैं, ये सब प्रायः देवता है, और ये दैत्य जो है पृथ्वी पर ये भार है। तो वो कंस को भड़का रहे हैं कि तुम लोग जो है पृथ्वी पर भार बन गए हो, तुम सब दैत्य लोग, और तुम दैत्यों का वध करने के लिए, भार को हटाने के लिए देवताओं ने पृथ्वी पर ये नंद के कुल में और वसुदेव के कुल में जन्म लिया है, उनके बंधु बांधव कोई स्त्री इत्यादि के रूप में जन्म लिया है। यही देवताओं का यही मिशन है, देख लो कंस, इसलिए ये लोग जन्म लिए हैं, ये बात है। तो इस तरह से श्रीधर स्वामी जी समझाते हैं। अच्छा, अभी आगे ठीक है। तो अभी आगे सनातन गोस्वामी क्या समझाते हैं, वो यहाँ पर बहुत सारी बातें समझाते हैं कि ये सब यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं जब व्रजे बोला जा रहा है, तो व्रज से क्या इंगित होता है, व्रज अर्थात मथुरा के अंतर्गत वो सारे गांव जो कंस के क्षेत्र में आते थे। यहाँ पर व्रजे उन सब जगह को इंगित कर रहा है, ये सब वास्तव में कंस के क्षेत्र के अंदर ही आते थे, इसीलिए तो व्रज से वो लोग कंस के पास जाते थे ना टैक्स देने के लिए। उसके क्षेत्र में नहीं आएगा तो उसको कर देने क्यों जाएंगे, तो ये सब कंस के क्षेत्र में आते थे। तो वो कंस को क्या भड़का रहे हैं कि तुम्हारे ही क्षेत्र में इन देवताओं ने जन्म लिया है, तुम्हारे ही विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए। हाँ, तो बेसिकली वो उनको उसके दिमाग में क्या भरना चाहते हैं कि इन पर विश्वास मत करो, ये वसुदेव पर तुम विश्वास मत करो। वो उसको इस तरह से भड़काना चाहते हैं कि ये वास्तव में देवता है जो तुम्हारा वध के लिए ही जो लोग जन्म लिए हैं। तो इस प्रकार से उसके अंदर वो बुद्धि भर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सनातन गोस्वामी और एक बात बोलते हैं कि देखिए, वसुदेव का नाम लिए, देवकी का नाम लिए, नंद महाराज का नाम लिए, तो यशोदा माता का नाम क्यों नहीं लिए, यशोदा का माता का भी नाम ले सकते थे। तो कहते हैं नारद मुनि, यशोदा माता का स्तर इतना ऊंचा है
जो वात्सल्य भाव होता है उसमें श्रेष्ठ नंबर 1 श्रेणी में यशोदा माता आती है। तो यशोदा माता का के प्रति उनके मन में इतना तीव्र आदर भाव है कि वो उनका नाम यहाँ पर नहीं लिए हैं। आदर सभी के लिए है, परंतु माता यशोदा के लिए बहुत विशेष है। तो इतने विशेष आदर भाव के कारण वो उनका नाम यहाँ पर नहीं लेते हैं। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर ये च दिया गया है, च योषितः, मतलब स्त्रियां, स्त्रियां और कौन? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नंद महाराज के कुल में जो पुत्र है, यहां तक कि पुत्र नहीं, उनके घर में जो सेवक है, जो सेविका है, ये सब भी वास्तव में देवताओं का अवतार है। वो नंद, उनके पत्नी और उनके जो मित्र संबंधी इत्यादि, उनका तो बात कहना ही क्या, उनके घर में सेवा करने वाले सेवक सेविका, ये सब भी देवताओं के अवतार हैं। तो कंस के दिमाग में ये बात नारद मुनि ने भर दिया, तो ये वो 62वें में समझाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर और एक बात ये है कि यहाँ पर जब नारद मुनि देवता शब्द कह रहे हैं, तो ये देवता में केवल स्वर्ग से आने वाले देवता है वो बात नहीं है। ये देवता में भगवान के जो पार्षद हैं वो भी आ जाते हैं। जैसे कि नंद महाराज है, वसुदेव है, ये तो सब भगवान के नित्य पार्षद है ना, ये तो स्वर्गलोक में नहीं रहते हैं। तो जब देवता कह रहे हैं तो वो भी आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों में भी देवता के जैसे गुण होते हैं। तो जब देवता कहते हैं, स्वर्ग के देवता तो जन्म लिए ही हैं, भगवान ने उनको कहा था जब वो क्षीर सागर पे गए थे कि आप लोग पहले से जन्म ले लीजिए, नंद और वसुदेव के कुल में, भगवान की आज्ञा थी। तो वो तो है, और भगवान के साथ जो भगवान के पार्षद आते हैं वो भी हो जाते हैं। और प्रायः यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंस के कुछ अनुयायी थे जो कि असुर थे। हम जानते हैं जैसे कि जिनको कंस ने व्रज में भेजा भगवान की हत्या करने के लिए, बकासुर, अघासुर इत्यादि, तो इनको तो देवता में नहीं गिन सकते, लेकिन ये भी कंस के अनुव्रता ही थे। लेकिन जैसे कि देखिए अक्रूर जी कंस के अंतर्गत सेवा करते थे, लेकिन अक्रूर जी देवता में आते हैं, बाध्य होकर उनको ऐसा करना पड़ रहा था, तो वो देवता में गिने जाते हैं। अक्रूर जी तो बहुत महान भक्त हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रायः कंस के सारे जो अनुचर है वो देवता नहीं थे, कुछ असुर भी थे। और हाँ, इसमें इतना समझाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगले वाले में आते हैं। तो आगे, इसके आगे यहाँ पर सनातन गोस्वामी क्या समझाते हैं, नारद मुनि को भगवान क्यों कहा जा रहा है? तो वो कहते हैं कि नारद मुनि को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि नारद मुनि क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब इंग्लिश में हम कहेंगे ओमनिशिएंट, जो सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नारद मुनि को भगवान कहा जा रहा है। तो वो कहते हैं कि नारद मुनि के मन में क्या भाव चल रहा था? नारद मुनि के मन में भाव ये चल रहा था कि यदि ये कंस इतना शांत हो जाता है तो भगवान के अवतरण में विलंब हो जाएगा। अब यदि भगवान के अवतार में विलंब होगा तो भगवान गोकुल जो जाएंगे नंद और यशोदा को आनंद देने के लिए, तो उसमें भी विलंब हो जाएगा। और फिर जो भगवान पूतना आदि का जो वध करने का अद्भुत सब लीला सब करेंगे, वो सब फिर सब कैसे होगा? तो ये सब नारद मुनि के मन में चल रहा था कि सब कुछ आगे विलंब होता जाएगा एक के बाद एक। तो ये एक कारण है कि वो जाके कंस को उकसाते हैं। तो वो समझ जाते हैं, वो सर्वज्ञ है, उनको समझ में आता है कि, उनको पता है कि कंस के इस व्यवहार के कारण भगवान अवतार लेने में विलंब करेंगे। ये पहला कारण क्या था भगवान कहने का? सर्वज्ञ, ये पहला। दूसरा, वो कहते हैं परम दयालु। नारद मुनि क्या है? परम दयालु है। जैसा लोग सोचते हैं नारद मुनि को कि कलह प्रिय, वैसा नहीं है, वो परम दयालु है। तो नारद मुनि की परम दयालुता क्या है? नारद मुनि ये ध्यान देते हैं कि भगवान का इस संसार में जल्द से जल्द अवतार हो, जल्द से जल्द वो
शीघ्र अतिशीघ्र भगवान इस संसार में पधारे, क्योंकि जितना जल्दी पधारेंगे उतना जल्दी लोगों के जीवन में कष्ट जो है वो मिटेगा। तो तो इसलिए नारद मुनि को सनातन गोस्वामी यहाँ कहते हैं परम दयालु, इसलिए भी उनको यहाँ भगवान कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान का गुण होता है दया करना, भगवान दया करते हैं। तो यहाँ नारद मुनि परम दया कर रहे हैं, भगवान को यहाँ पर जल्दी संसार में लाने में वो माध्यम बन रहे हैं। ये नारद मुनि का यहाँ पर रोल है। जैसे आप देखिए रामायण में अगर कैकेयी नहीं होती तो रावण का वध कैसे होता, भगवान रामचंद्र तो राजा बन जाते, है ना। तो यद्यपि सब कैकेयी की निंदा करते हैं, परंतु भगवान के वन जाने में माध्यम कौन बनी, वही तो बनी ना। तो इसलिए उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो किसी को तो अपने भगवान की लीला में कोई तो कोई ऐसे होते हैं जिनको अपने ऊपर ये सब निंदा लेना पड़ता है। तो कृष्ण लीला में नारद मुनि भी ऐसा लेते हैं स्वयं पर। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, जो प्रामाणिक परंपरा में समझते हैं, वो उनकी विचारधारा इस तरह की नहीं होती कि नारद मुनि घर घर में कलह करते हैं वगैरह, वैसा नहीं होता है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं विशेष रूप से कि नारद मुनि के नारद मुनि के विषय में हमारे मन में कोई भी अनुचित धारणा नहीं होनी चाहिए। नारद मुनि सब कुछ जानते हुए ही ऐसा कर रहे हैं, सोच समझकर, और वो सबके प्रति दयालु हैं। एक भगवान के अवतार से पूरे संसार का भार जो है वो चला जाएगा, सबका कष्ट हरण हो जाएगा। जितने भी देव पुरुष है, जो साधु संत महात्मा भक्त हैं, उन सब के जीवन का कष्ट मिट जाएगा। तो वो उद्देश्य से नारद मुनि जाकर कंस को ऐसे उकसाते हैं। अच्छा, और इसके बाद में हरिवंश पुराण से सनातन गोस्वामी एक और कथा करते हैं, उद्धृत करते हैं। तो वो क्या उद्धृत करते हैं वो मैं आपको कहता हूँ, हरिवंश पुराण में क्या बताया गया है। तो उसमें कहते हैं ऐसे कि देवलोक से उतर कर नारद मुनि, जो सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, वो मथुरा में आते हैं, और मथुरा में आकर एक व्यक्ति को, एक क्या कहेंगे, मैसेंजर, कोई अनुचर गुप्तचर जो भी कहिए, उसको कंस के पास भेजते हैं। तो जब कंस सुनता है कि नारद मुनि आए हैं, तो कंस की आंखें एकदम कमल की तरह खिल जाती हैं। तो तुरंत अपने किले से निकलकर कंस जो है वो जाता है और नारद मुनि का दर्शन करता है। और नारद मुनि को सभी सम्मान करते हैं, जो असुर होते हैं वो भी उनको सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे वर्णन किया गया है कि नारद मुनि अग्नि सूर्य की तरह चमकते हैं, इतने सुंदर है नारद मुनि। कंस उनका स्वागत करते हैं और उनका अर्चना इत्यादि सब करते हैं, उनको बैठने के लिए स्थान देते हैं। तो नारद मुनि वहां पर बैठते हैं और कंस से कहते हैं कि हे महारथी कंस, तुमने शास्त्र के हिसाब से ही मेरी पूजा की है, सेवा की है। इसीलिए हे बेटा, हे प्रिय पुत्र, अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं स्वर्ग से घूमते हुए अन्य लोकों में जब जा रहा था, जिसमें सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक होता है, तो मैं मेरू पर्वत पर गया, जो सूर्य का मित्र है, और वहां पे निकट ही एक मीटिंग हो रहा था। कि मीटिंग किन्होंने करवाया था? ब्रह्मा जी ने करवाया था। कहां पर? मेरू पर्वत के ऊपर। और वहां पर सब देवतागण थे, और वो मीटिंग ब्रह्मा जी ने आयोजित किया था। तो मैंने वो मीटिंग में क्या सुना है बेटा, सुनो ध्यान से। मैंने सुना कि ये सब देवता तुमको और तुम्हारे अनुचरों की हत्या करने के लिए भयंकर योजनाएं तैयार कर रहे थे। तो प्रेम से ही कहते हैं नारद मुनि, लेकिन प्रेम से बस एक टोस ऐसा मार देते हैं कंस को कि बस सब कंस तो पूरा घबरा जाता है। तो शुरू में नारद मुनि बहुत प्रेम से विषय को प्रस्तुत करते हैं, बस अंत में कह देते हैं मीटिंग तुम्हारे हत्या के लिए हो रहा था। और इसके अलावा एक और ऐसा कथा आता है कि नारद मुनि कंस के पास जाते हैं, और नारद मुनि जाते हैं और कंस से कहते हैं कि कंस, मैंने देखा कि ये वसुदेव जा रहे थे अपने पुत्र को वापस लेकर। तो कंस कहता है हाँ 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 ऋषिवर, वो तो पहला पुत्र था ना, तो मैंने उसको छोड़ दिया।
तो नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, पहला सच में पहला था? तो कहते हैं हाँ, तो पहला ही था। वो कहते हैं मुझे लगता है आठवां था। तो कहते हैं अरे आठवां कैसे हो गया, ये तो पहला। तब नारद मुनि एक कमल फूल निकालते हैं जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं गोल। और नारद मुनि कंस से पूछते हैं, अब इन 8 पंखुड़ियों में बताओ पहला कौन सा है। तो कंस के तरफ से जो पंखुड़ी दिख रही है, कंस वहां से गिनती आरंभ करते हुए कहता है ये 8वां है। और नारद मुनि अपनी तरफ से गिनती आरंभ करते हुए दिखाते हैं, देखो मेरे हिसाब से ये 8वां है। इसका अर्थ क्या है, जिधर से गिनती आरंभ करेंगे वहीं से कोई भी 8वां हो सकता है। मतलब क्या, 8 पुत्रों में से कहां से गिनती आरंभ करेंगे उस पर निर्भर करेगा कौन सा 8वां है। तो ये जो पहला पुत्र है ये भी 8वां हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो इस तरह से कंस के दिमाग में ये बात भर देते हैं। वो कंस से वो क्या चाहते हैं, नारद मुनि चाहते हैं कि कंस ये 6 पुत्रों की हत्या करे ताकि उसके पाप का घड़ा जो है वो भर जाए और भगवान अवतार लेने में विलंब बिल्कुल भी ना करे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा अन्य कथाएं हैं इसके संबंध में। अच्छा, अभी इसके आगे और अब इसके आगे फाइनल पॉइंट एक ही है यहाँ पर, इधर हम लिख लिख देते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विभिन्न कारण कहते हैं नारद मुनि ने ऐसा किया कि ऐसा क्यों किया, एक एक पॉइंट में कह के वो कारण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं नारद मुनि के कंस को उकसाने के कारण के विभिन्न कारण, क्या क्या कारण है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कई कारण बताए हैं, नारद मुनि ने ये सब क्यों क्यों किया, वो क्या प्राप्त करना चाहते थे, ये सब करवाकर वो कारण सब यहाँ पर वो बताए हैं। तो क्या क्या कारण उन्होंने कहा है यहाँ पर लिख के देता हूँ। तो पहला कारण वो ये कहते हैं कि अपने अभीष्ट देव, पॉइंट में बस लिख रहा हूं शॉर्ट में हो जाएगा। अभीष्ट देव, अभीष्ट मतलब जो हमारे इष्ट देवता होते हैं, हाँ, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो नारद मुनि के अभीष्ट देव कौन है, श्री कृष्ण है। अभीष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन, नारद मुनि जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके क्या होना चाहते हैं, आनंदित। हाँ, भगवान के दर्शन का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए वे कंस से क्या कर रहे हैं, वैष्णव द्रोह करवा रहे हैं। एक वैष्णव के प्रति जब कंस अपराध करेगा तो भगवान तुरंत अवतार लेंगे, क्योंकि भगवान वैष्णव के प्रति अपराध को सहन नहीं करते। इसलिए वो क्या करवा रहे हैं, वैष्णव अपराध इनसे करवा रहे हैं। हाँ, किनसे, कंस से, वसुदेव और देवकी के प्रति। अच्छा, ये हो गया पहला कारण वो कहते हैं। इसके बाद दूसरा कारण कहते हैं कि देवताओं को आनंदित करने के लिए, दूसरा कारण कहते हैं। बहुत सारे कारण उन्होंने कहे हैं, तो जो है वो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। देवताओं को आनंदित करना, क्योंकि देवता चाहते हैं ना भगवान का अवतार हो। हाँ, तो देवताओं को आनंदित करने के लिए देवकी के 6 संतानों को मारने के रूप में भक्त के प्रति द्रोह करवाते हैं, कंस को मारने के लिए। तो देवताओं को आनंदित करने का तरीका क्या है, कंस की हत्या। और तो कंस की हत्या कब होगी, जब भगवान अवतार लेंगे। तो ये कारण है। अच्छा, और फिर आगे कहते हैं तीसरा वो बहुत अच्छा पॉइंट कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कंस देवकी और वसुदेव के ऊपर अत्याचार करेगा
तो ये बात सुनिश्चित हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि भगवान अवतार लेंगे। अगर कंस यहाँ पर शांत बन जाता है और देवकी वसुदेव से अच्छा व्यवहार करने लगता है, तो भगवान का अवतार होगा या नहीं होगा, इस पे डाउट खड़ा हो जाएगा, अवतार होगा या नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के अवतार को भगवान का अवतरण सुनिश्चित कर देना। ठीक है, इस तरह से समझा रहे हैं। सुनिश्चित मतलब कंफर्म। तो कंफर्म नारद मुनि को तो कंफर्म है, होगा, लेकिन किसको डाउट हो सकता है? वसुदेव और कंस, वसुदेव और देवकी को डाउट हो सकता है, उनको संशय हो सकता है कि अरे अब भगवान का अवतार होगा या नहीं होगा। कंस तो अभी जेंटलमैन बन जाएगा तो भगवान अवतार लेंगे या नहीं पता नहीं। तो ये तीसरा कारण कहते हैं, ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि चूंकि कंस हमें इतना दुख दे रहा है, हमारे पुत्रों की हत्या कर रहा है, अवश्य ही अब भगवान अवतार लेने वाले हैं, नो डाउट, अवश्य होगा। तो ये कहते हैं तीसरा कारण। और इसके बाद कहते हैं, हाँ इसके बाद और अच्छा बात कहते हैं कि फिर जब भगवान का अवतरण सुनिश्चित हो जाएगा, फिर वे नारद मुनि को अनेक आशीर्वाद देंगे। नारद मुनि को आशीर्वाद देंगे। क्यों आशीर्वाद देंगे? कि नारद मुनि ने ही ये लीला जो है इसको क्या कर दिया, स्पीड कर दिया। तो नारद मुनि देख रहे हैं कि मुझे भक्तों से बहुत आशीर्वाद मिलेगा। क्यों आशीर्वाद मिलेगा? कि भक्तों की सहायता के लिए मैंने भगवान के अवतरण को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। कैसे? कंस के पाप के घड़े को भरवा कर। तो इस तरह से वो सीक्वेंस बना रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि फिर आगे कहते हैं पांचवा कारण, सभी भक्त भगवान के दर्शन के लिए लालायित है कि कब भगवान का दर्शन होगा। हाँ, तो उसके लिए नारद मुनि ये कंस को उकसाकर जो ब्लेम है, जो दोष है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको पता है कि आने वाली पीढ़ियां उनको दोष देंगी कि आपके कारण 6 बालकों की हत्या हो गई, आपको क्या जरूरत था कंस को उकसाने का, कंस ने तो पहले बालक को भेज दिया था, आप उकसाते हैं इसलिए वो जाके उसको मार देता है। तो वो दोष को वो अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं सारे भक्त को भगवान का दर्शन शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाए। तो ये एक कारण। और फिर आगे कहते हैं, आगे वही बात को रिपीट करते हैं कि देवकी और वसुदेव, देवकी और वसुदेव निश्चित हो जाए। क्या निश्चित हो जाए? किस बात को लेकर? कि कृष्ण हमारे पुत्र बनेंगे। उनके मन में ये बात को एकदम श्योर कर देना कि कृष्ण हमारे पुत्र बनने वाले हैं। उनके मन में ये बात बैठ जाना चाहिए। ये तो ये संदेह उनके मन में अगर आ गया कि पता नहीं अब कृष्ण हमारे पुत्र बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा, तो ये संदेह को काट देकर उनको आनंद के सागर में डुबो देने का। तो बाह्य रूप से दिखता है कि वसुदेव और देवकी को बहुत दुख हुआ, हाँ उनके पुत्र मारे गए, वो ठीक है, परंतु वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर वो पूरी तरह आनंद के सागर में है, दिव्य आनंद में है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान उनके पुत्र बनने वाले हैं। तो ये उनको मन में एकदम क्लियर रहे कि कोई संशय नहीं है, कंस अपराध के ऊपर अपराध किए जा रहा है, और वो सब तत्वज्ञ भक्त है, वो जानते हैं कि जब असुर अपराध करते हैं तो भगवान अवतार लेते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये एक हो गया। और इसके आगे कहते हैं, हाँ इसके आगे वो और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कहते हैं। वो कहते हैं कि
वो कहते हैं कि देवकी वसुदेव देवकी और वसुदेव का जो बंधन है ना, वो जो बंधे रहेंगे, वो बंधन में भी उनको क्या मिलेगा? वो बंधन में भी उनको हर्ष रहेगा, विशेष हर्ष रहेगा, बहुत विशेष एक्साइटेड रहेंगे। क्यों एक्साइटेड रहेंगे? भले ही पुत्र मारे जा रहे हैं, पर अब भगवान पुत्र बनने वाले हैं, तो ये बंधन में उनको दुख नहीं होगा, उनको वास्तव में हर्ष और आनंद रहेगा कि भगवान हमारे पुत्र बनने वाले हैं। तो इसलिए आगे यहां पर कहते हैं कि चुगलखोरी करने पर भी अपने प्रति नारद के मन में संतोष ही था। नारद मुनि को लग रहा था कि ये मैं कर रहा हूँ, ये चुगलखोरी कर रहा हूँ, ये देवताओं की बातों को इन्हें बता दे रहा हूँ, ये सब तो सीक्रेट था ना। देवताओं का जो प्लान था वो तो सीक्रेट था, कंस को बोलने के लिए नहीं था। परंतु नारद मुनि ने ऐसा किया, उनको बता दिया देवताओं का क्या प्लान है, भगवान क्यों अवतार लेने वाले हैं, सीक्रेट को खोल दिया उन्होंने। लेकिन उनको मन में संतोष था। क्यों संतोष था? क्योंकि इसका जो परिणाम होने वाला है, ये सीक्रेट को, इस रहस्य को कंस के आगे खोल देने का जो परिणाम है, परिणाम बहुत अच्छा होगा, पूरे संसार का कल्याण है इसी में। कि भगवान का अवतार निश्चित भी हो और जल्द से जल्द भी हो, दोनों चीज हो जाए। इसलिए वो कंस के प्रति मिथ्या सौहार्द दिखाकर कंस को अपने अनुकूल करते हुए ये रहस्यमयी श्लोक बताते हैं। मतलब कि कंस के सामने ऐसा नाटक करते हैं कि देखो मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए मैंने देवताओं का ये सब सीक्रेट तुमको बता दिया। इनका क्या प्लान है, वास्तव में इनके मन में कुछ और ही चल रहा है। हाँ, ये जो दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारे मित्र है, ऐसा नहीं है, ये तुमको मारने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया है। तो कंस अभी नारद मुनि के प्रति थोड़ा सौहार्द ले आता है, अरे नारद मुनि तो मेरे हितैषी है, इन्होंने तो मुझे बचा लिया, देवताओं का प्लान मुझे तो नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता। तो इस तरह कंस के सामने ये नाटक करके नारद मुनि ये रहस्य को खोलते हैं और पूरे विश्व के कल्याण करने के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। वो जानते हैं कि सदा के लिए उन्हें अपने ऊपर ये दोष लेना पड़ेगा, फिर भी वो भगवान की सेवा के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हाँ, बस ये इतना ही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है।